हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन अवर यूट्यूब चैनल लव टू लर्न। दोस्तों, हम लोग फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर पढ़ रहे थे, जो कि ये बुक है अरुण कात्यायन जी के द्वारा पब्लिश किया गया था, जिसमें हम लोग हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर लेके चल रहे थे। तो हिस्ट्री सिर्फ उतना ही नहीं था जितना हमने लेक्चर नंबर 1 में कवर किया। लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने क्या कवर किया कि एग्रीकल्चर क्या है, क्या उसका डेफिनेशन है, कब इवोल्यूशन हुआ, फर्स्ट इवोल्यूशन किस चीज़ का हुआ, एग्रोनॉमी क्या है, फादर ऑफ एग्रोनॉमी कौन है, और या फिर साथ में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो जीरो टिलेज है, वीड है, ये टर्म फर्स्टली किसके द्वारा यूज किया गया। तो ये सब चीज़ें थी कुछ हिस्ट्री के बारे में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि IARI क्या है, ICAR क्या है, क्या उनका मेन वर्किंग है। साथ में कुछ अलग टर्म्स भी पढ़ेंगे जिसके बारे में आप लोग आई थिंक नहीं जानते होंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। IARI, दोस्तों जो IARI है उसका फुल फॉर्म है इम्पीरियल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि इस्टेब्लिश कब हुआ था 1905 में। कहाँ पे है ये? पूसा में स्थित है, जो कि प्रेजेंट टाइम में बिहार में है। बिहार में दोस्तों एक समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट आता है, जिसमें आपको ये पूसा एक एरिया है, पूसा के नाम से ही ये एरिया फेमस है। तो जाइए इस एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, बहुत ही सुंदर यूनिवर्सिटी है, कभी घूमने का मौका मिले तो अवश्य जाएं आप लोग। तो ये तो दूसरी बात हुई। खैर, अंडर द वाइस रॉयल्टी ऑफ लॉर्ड कर्जन, यानी कि दोस्तों जो ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, ये जो इस्टेब्लिश हुआ था 1905 में, कहाँ पे? पूसा में। किसके वाइस रॉयल्टी के अंदर, मीन्स किसकी अध्यक्षता में, किसके चांसलर के टाइम में, जो थे लॉर्ड कर्जन। इन 1934 इट्स बिल्डिंग वर डैमेज ड्यू टू अर्थक्वेक। क्या हुआ 1934 में? ऐसा हुआ कि वहाँ पे भूकंप आया, जिस वजह से जो वहाँ का जो बिल्डिंग था वो डैमेज हो गया। देयरफॉर इन 1936, उसके बाद क्या किया गया 1936 में? IARI वाज ट्रांसफर टू पूसा रोड, न्यू दिल्ली। उसके बाद क्या हुआ कि जब भूकंप आया उसके बाद 1936 में क्या किया गया, जो IARI है उसको ट्रांसफर कर दिया गया। कहाँ पे? पूसा रोड, जो कि न्यू दिल्ली में है। आफ्टर द इंडिपेंडेंस द वर्ड इम्पीरियल वाज सब्सटीट्यूटेड बाय इंडियन, यानी कि क्या हुआ जब हमारा देश आज़ाद हुआ, आफ्टर द इंडिपेंडेंस जो इम्पीरियल वर्ड था उसको सब्सटीट्यूट कर दिया गया किसके साथ? इंडियन के साथ। और अब इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। In 1958, IARI was given the status of deemed university by University Grant Commission। 1958 में क्या हुआ कि जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, जो कि क्या करती है कि ये बताती है कि हाँ, कौन सी यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, कौन सी डीम्ड यूनिवर्सिटी है, कौन सी स्टेट यूनिवर्सिटी है। तो क्या हुआ 1958 में जो IARI है उसको डीम्ड यूनिवर्सिटी घोषित कर दिया गया। आगे इसमें हम लोग बात करते हैं ICAR। आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं तो स्वाभाविक बात है आप लोग को पता ही होगा कि ICAR का फुल फॉर्म क्या है। मेनली हम लोग ये जानते हैं कि इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। तो चलिए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। द रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन द 1926 अंडर द वाइस रॉयल्टी ऑफ लॉर्ड लिनलिथगो। यानी कि क्या हुआ दोस्तों, जो 1926 में जो रॉयल कमीशन था जो कि एग्रीकल्चर के ऊपर था, यानी कि रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर वाज कॉन्स्टिट्यूटेड, जो कि कॉन्स्टिट्यूट किया गया 1926 में, किसके वाइस रॉयल्टी के अंदर? लॉर्ड लिनलिथगो के अंदर। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ रॉयल कमीशन रिपोर्ट 1928, यानी कि जब रिपोर्ट तैयार किया गया रॉयल कमीशन के द्वारा और रिकमेंड किया गया 1928 में, तो क्या हुआ? द इम्पीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च वाज इस्टेब्लिश्ड ऑन 16 जुलाई 1929। तो इसके द्वारा क्या हुआ कि जब वो रिपोर्ट रॉयल कमीशन के द्वारा दिया गया तो 16 जुलाई 1929 को जो ICAR है उसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ। इट वाज रजिस्टर्ड एज ए सोसाइटी अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। जो ये ICAR है उसको रजिस्टर्ड किया गया किस सोसाइटी के अंदर? यानी जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट है 1860 उसके अंतर्गत। इट्स फर्स्ट प्रेसिडेंट वाज MD हबीबुल्ला, यानी कि जो इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, जो अध्यक्ष थे वो थे MD हबीबुल्ला। एंड सेक्रेटरी वाज
S.A. हैदरी, और जो सेक्रेटरी थे वो S.A. हैदरी जी को बनाया गया। इन मार्च 1946 इट वाज डिसाइडेड टू चेंज द इम्पीरियल इनटू इंडियन। जैसे कि दोस्तों हम लोगों ने IARI के बारे में पढ़ा, तो उसमें क्या था कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो IARI को सब्स्टिट्यूट किया गया किसके साथ? इंडियन के साथ। इसी टाइप से 1946 में क्या हुआ, मार्च 1946 में जो इम्पीरियल है वो डिसाइडेड किया गया कि इम्पीरियल को हटा के क्या किया जाए, इंडियन रख दिया जाए, अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ जोगेंद्र सिंह, एंड सिंस देन इट इज कॉल्ड इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। उसके बाद क्या हुआ कि जब मार्च 1946 में जब डिसाइड किया गया कि इम्पीरियल को इंडियन से सब्स्टिट्यूट किया जाएगा, तो इस चीज़ का जो अध्यक्षता कर रहे थे वो थे जोगेंद्र सिंह जी। इन 1966 ICAR was reconstituted into full autonomous body, and its first director general means chief executive was Dr. BP Pal। यानी कि जब 1966 में क्या हुआ, जो ICAR है उसको रिकॉन्स्टिट्यूट कर दिया गया फुल ऑटोनोमस बॉडी में, मीन्स फ्रीली अपना एक इसको यूनिवर्सिटी ही बना दिया गया, और जो कि आपको क्या करता है, जिस मीन्स जो इसके फर्स्ट माफ़ कीजिएगा, जो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे, वो थे डॉक्टर BP पाल जी। तो आगे इसमें हम लोग बात करते हैं द मैंडेट ऑफ ICAR इज, यानी कि जो ICAR है उसका मेन वर्किंग क्या है, तो ये आप लोग को पता होना चाहिए। पहला है इसमें टू प्लान, अंडरटेक, एड, प्रमोट एंड कोऑर्डिनेट एजुकेशन, रिसर्च एंड इट्स एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर, एग्रो फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, होम साइंस एंड एलाइड साइंस। यानी कि इसका क्या मेन मोटिव है कि इसको प्लान बनाना है, किसके लिए, प्रमोट करने के लिए, किसको, कोऑर्डिनेट करने के लिए, किसको, जो एजुकेशन है उनको, जो रिसर्च है और जो एप्लीकेशन है जो कि यूज होते हैं एग्रीकल्चर में, एग्रो फॉरेस्ट्री में, एनिमल हस्बेंड्री में, फिशरीज में, होम साइंस में, और जो उससे रिलेटेड एलाइड साइंस है उसमें। इसके बाद है टू एक्ट एज ए क्लियरिंग हाउस ऑफ रिसर्च एंड जनरल इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, home science and allied sciences and fisheries matters through its publication and information system, and instituting and promoting transfer of technology program। और इसका मीन्स वर्किंग क्या है कि देखिए जो भी रिसर्च है उससे रिलेटेड डाटा को क्लियर करना, मीन्स उसको पब्लिकली लोगों को बताना, एंड जनरल इन्फॉर्मेशन, जो कि जनरल इन्फॉर्मेशन है किससे रिलेटेड, एग्रीकल्चर से, एनिमल हस्बेंड्री से, होम साइंस, और जो इससे मिलते जुलते जो एलाइड साइंसेज हैं, साथ में फिशरीज हो गया। और इसमें यानी कि मेन वर्किंग क्या है, जो भी इंफॉर्मेशन है उसका पब्लिकेशन करना, जिससे क्या होगा, जो न्यू न्यू टेक्नोलॉजी है, जो न्यू न्यू प्रोग्राम्स है, जिससे जो भी किसान है या फिर जो भी स्टूडेंट है वो लोग क्या कर सके, इसका फ़ायदा उठा सके। टू प्रोवाइड, अंडरटेक एंड प्रमोट कंसल्टेंसी सर्विस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। इसका और मेन वर्किंग क्या है, टू प्रोवाइड, प्रोवाइड करना किसको, अंडरटेक एंड प्रमोट कंसल्टेंसी, यानी कंसल्टेंसी मीन्स यदि कोई इनसे कंसल्ट करना चाहिए किस चीज़ के लिए, इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, यदि एजुकेशन के क्षेत्र में, रिसर्च के क्षेत्र में, ट्रेनिंग के क्षेत्र में, एंड डिसिमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उसके बारे में, एग्रो फॉरेस्ट्री हो गया हमारा, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, फिशरीज हो गया, होम साइंस हो गया, और जो इससे रिलेटेड एलाइड साइंस है उसके बारे में। To look into the problems relating to broader areas of rural development concerning agriculture, including post-harvest technology, by developing cooperative program with other organizations such as the Indian Council of Social Science Research, Council of Scientific and Industrial Research, CSIR, भाभा एटॉमिक सेंटर एंड द यूनिवर्सिटी। देखिए एक और इसका जो वर्किंग है इसमें क्या आया है, टू लुक इनटू द प्रॉब्लम, यानी कि प्रॉब्लम के साथ रिलेट करना, मीन्स उसके साथ क्या करना, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वर्किंग करना, टू ब्रॉडर एरिया ऑफ रूरल डेवलपमेंट कंसर्निंग एग्रीकल्चर, यानी कि जो रूरल एरिया है, जो ग्रामीण क्षेत्र है हमारे देश के, उसमें एग्रीकल्चर को कैसे प्रमोट किया जाए, कैसे जो एग्रीकल्चर की स्थिति है उसको सुधारा जाए, इंक्लूडिंग पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी बाय डेवलपिंग कोऑपरेटिव प्रोग्राम। देखिए जब हम लोगों ने कल्टीवेशन कर लिया किसी भी क्रॉप का, तो पोस्ट हार्वेस्ट का मतलब क्या होता है कि मीन्स आफ्टर कल्टीवेशन ऑफ एनी
ग्रेन्स यानी क्रॉप्स, यानी कि हार्वेस्टिंग प्रोसेस। पोस्ट हार्वेस्ट जैसे हम लोगों ने कर लिया, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी में हम लोग ये पढ़ते हैं कि जो हम लोगों ने क्रॉप हमारा है उसका कल्टीवेशन किया है, कैसे उसको किस मेथड से उसका स्टोरेज किया जाए, कैसे उसका ट्रांसपोर्टेशन किया जाए, कैसे उसको हम लोग मीन्स कहते हैं कि जो भी इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स है उससे बचा सकें। तो इसके लिए कोऑपरेटिव प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करना, डेवलप करना विद अदर ऑर्गेनाइजेशन, किसके हेल्प के साथ, किसी जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे हमारा ये हो गया इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, और जो यूनिवर्सिटी हैं उनके साथ, मीन्स कोरिलेट करके उनके साथ हेल्प करना। टू डू अदर थिंग्स कंसिडर्ड नेसेसरी टू अटेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सोसाइटी, यानी कि जो भी ऑब्जेक्टिव है, जो भी सोसाइटी में नेसेसरीमेंट है, यानी उनको जिस चीज़ की सहायता चाहिए उसके बारे में उन लोगों को बताना। आगे इसमें हम लोग बात करते हैं एग्रीकल्चरल कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी, जो कुछ एग्रीकल्चर कॉलेज और यूनिवर्सिटी है उनके बारे में। ड्यूरिंग 1901 to 1905 6 एग्रीकल्चरल कॉलेज वर इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया, यानी कि दोस्तों क्या हुआ, 1901 से लेके 1905 के बीच में 6 एग्रीकल्चर जो कॉलेज हैं उनका इस्टेब्लिशमेंट हुआ, जिसमें कौन कौन सा था, पुणे में, कानपुर में, सबौर में, नागपुर में, और लयालपुर में जो कि प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान में है, और कोयम्बटूर में। तो आप लोग को ये बात पता होनी चाहिए कि ये सिंपल चीज़ें वैसे पूछ ली जाती हैं, वैसे इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ड्यूरिंग 1905 से 1905 से पूछ लिया कि कौन कहाँ कहाँ पे जो एग्रीकल्चर कॉलेज है उनको स्टैब्लिश किया गया है, तो आपको पता होना चाहिए, पुणे हो गया, कानपुर हो गया, जितने भी मैंने आपको बताया है उनके बारे में। आगे हम बात करते हैं इसमें, द कोर्स स्टडी ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन वाज फर्स्टली स्टार्टेड एट सबौर, भागलपुर, बिहार। यानी कि दोस्तों देखिए, मैंने इसलिए इसको अंडरलाइन कर दिया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपसे यदि पूछ लिया जाए कि भारत का ऐसा कौन सा क्षेत्र है, मतलब कि विच स्टेट विच ऑर्गेनाइज, यानी कि किसने इस कोर्स को पहले स्टार्ट किया, किस कोर्स को, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन को, यानी कि जो हमारा देश है भारत है उसमें कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे सबसे पहले जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन कोर्स है उसको प्रारंभ किया गया। तो इसका आंसर क्या आएगा, सबौर, भागलपुर, जो कि बिहार में है। सबौर आपको भागलपुर डिस्ट्रिक्ट है बिहार में, तो उसी का एक एरिया है, तो आप लोग को ये पता होना चाहिए। द कोर्स स्टडी ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन वाज फर्स्टली स्टार्टेड एट सबौर, भागलपुर, बिहार, बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द फर्स्ट एजुकेशन कमीशन, जो हमारा पहला देश का जो पहला एजुकेशन कमीशन था जो कि 1949 में हो बना, हेडेड बाय लेट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जो कि जिसके हेड कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, हमारे देश के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, और इन्हीं के नाम पे आप लोग जानते होंगे जो टीचर्स डे, जिसे हम लोग अध्यापक दिवस कहते हैं, वो मनाया जाता है। एंड द रिकमेंडेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड इंडो अमेरिकन टीम, फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वाज एस्टेब्लिश्ड एट पंतनगर, उत्तराखंड। आप लोगों से पूछ लिया जाए कि हमारे देश का पहला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ इस्टेब्लिश किया गया था, और दोस्तों मैंने इसको थोड़ा हाईलाइट कर दिया है पहले भी, और दोबारा से मैं आप लोग को हाईलाइट कर देता हूँ इस पॉइंट को, यानी कि कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे क्या किया गया था, जो फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसको इस्टेब्लिश किया गया था। इसका आंसर आएगा दोस्तों पंतनगर, उत्तराखंड। आप लोग को ये बात पता होना चाहिए कि जो हमारे देश का पहला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वो कहाँ इस्टेब्लिश हुआ, पंतनगर में, जो कि उत्तराखंड में। इन 1960 में, यानी कि आप लोग से पूछ लिया गया कि हाँ आप लोग भाई बताइए कि हमारे देश का पहला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कब और कहाँ हुआ था इस्टेब्लिश, तो आप लोग को ये बात पता होना चाहिए। एक एक नंबर में कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है या फिर आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई आप फॉर्म भरते हैं, या फिर आप लोगों से जनरली कोई पूछ लेता है, इंटरव्यू में पूछ लेता है कि भाई आप ये बात बताओ कि हमारे देश का पहला जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसका क्या नाम है और ये कब स्टैब्लिश हुआ, तो आप लोग को ये पता होना चाहिए कि जो पहला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वो आपको कहाँ स्थापित हुआ था, पंतनगर में, और कब हुआ था, 1960 के अंदर। ठीक, आगे इसमें है, एट दैट टाइम द चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी वाज पंडित गोविंद वल्लभ पंत, यानी कि जो उस टाइम हमारे जो यूपी है, यूपी जो भारत राज्य, भारत का एक राज्य है, आप लोग जानते ही हैं, तो उसके जो मुख्यमंत्री थे वो थे पीटी गोविंद वल्लभ पंत, जिन्हीं के नाम पे इस यूनिवर्सिटी का नाम रखा गया है।
A joint Indo-American team was appointed by Government of India in 1954 and the other in 1959। यानी कि क्या किया गया, एक ज्वाइंट इंडो अमेरिकन टीम को अपॉइंट किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इन 1954 और जो दोबारा से किया गया वो 1959 में। इन इंडिया देयर आर 64 स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एंड 3 सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। हमारे देश में दोस्तों 64 स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियां हैं और 3 सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है विद अराउंड 210 कॉन्स्टिट्यूट कॉलेज, जिसके अंदर 210 कॉलेजें आती है। 4 इंस्टीट्यूट आर IARI, NDRI, IVRI, CIFIE of ICAR and SHUATS previously AAI are deemed to be university and 4 central university have distinct agricultural faculties। आगे इसमें हम लोग बात करते हैं IRRI, यानी कि जो IRRI है इसका फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट एट मानीला फिलीपींस इन 1916। दोस्तों इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए कि जो IRRI है इसका फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट एट मीन्स माफ कीजिएगा, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि कहाँ है, मनीला में, फिलीपींस में, और ये कब स्टैब्लिश हुआ था, 1960 में। आगे है किमिट। किमिट का फुल फॉर्म होता है दोस्तों इंटरनेशनल सेंटर फॉर मेज एंड व्हीट इम्प्रूवमेंट एट मैक्सिको इन 1966। जो ये वर्ड दिया गया था फर्स्टली मैक्सिको में दिया गया था इन 1966 में, जिसमें ये आपको मैक्सिकन वर्ड है जो कि डोनेट करता है इंटरनेशनल सेंटर फॉर मेज एंड व्हीट। ये एक को इंटरनेशनल सेंटर है जो कि मेज और व्हीट का है, जो कि वर्किंग की करता है किसके ऊपर, इम्प्रूवमेंट ऑफ मेज एंड व्हीट। In India, due to modern agriculture, green revolution occurred in 1965 to 1966। हमारे देश में जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था वो कब हुआ था, 1965 से लेके 1966 में। दोस्तों आप लोग को ये पता होना चाहिए कि जो फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन है वो कौन है, MS स्वामीनाथन। ये भी चीज़ है, आप लोगों से पूछ लिया जाता है कई बार कि हाँ बताइए कि आप मान लीजिए एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं और आपको यही नहीं पता कि हाँ हमारे देश के जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मीन्स माफ़ कीजिएगा जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है उसके फादर कौन है, तो आप लोग को ये पता होना चाहिए जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है उसके फादर हैं MS स्वामीनाथन। मैं इसी के ऊपर लिख देता हूँ MS स्वामीनाथन, ये आप लोग को पता होना चाहिए कि जो फादर है ग्रीन रिवॉल्यूशन के वो कौन थे, MS स्वामीनाथन जी। तो आगे से हम लोग बात करते हैं लेटर ऑन दिस सीरीज ऑफ रिवॉल्यूशन। अब रिवॉल्यूशन का हम लोग बात कर ही रहे हैं तो इट्स मीन जो वाइट रिवॉल्यूशन है वो किससे रिलेट करता है, मिल्क प्रोडक्शन से और ऑपरेशन फूड से। जो ब्लू रिवॉल्यूशन है वो फिशरीज से, राउंड रिवॉल्यूशन है वो आपका पोटैटो से, उसके बाद जो सिल्वर रिवॉल्यूशन है वो एग्स हो गया, जो पोल्ट्री प्रोडक्ट हो गए उससे है। ब्राउन रिवॉल्यूशन बायोमास और फर्टिलाइजर प्रोडक्शन, ब्लैक रिवॉल्यूशन बायोफ्यूल हो गया और जो जेट्रोफा प्रोडक्शन होता है उससे। रेड रिवॉल्यूशन टोमेटो मीट प्रोडक्शन, रिवोल्यूशनाइज्ड आवर कंट्री। तो ये कुछ टाइप के रिवॉल्यूशन है, आप लोग को पता होना चाहिए। ये कुछ पूछ लिया जाता है कि हाँ भाई आप एक बात बताइए ब्लू रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड करता है, कि ये किस चीज़ का रिवॉल्यूशन है, वाइट रिवॉल्यूशन है वो किस चीज़ का रिवॉल्यूशन है। प्रेजेंटली ए वैरायटी ऑफ क्रॉप एंड हॉर्टिकल्चरल प्लांट्स आर ग्रोन होल द ईयर इन द ग्लास हाउस बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। कि दोस्तों अब क्या हो रहा है कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो डिफरेंट टाइप ऑफ वैरायटीज है किसी भी क्रॉप के, हॉर्टिकल्चरल प्लांट के, वो हम लोग क्या करते हैं पूरे ईयर में, मान लीजिए कुछ पर्टिकुलर क्रॉप होता है उनका अलग सीजन होता है, बट मॉडर्निटी एग्रीकल्चर में आने से क्या हुआ कि कुछ क्रॉप है जिसको आप लोग विद द हेल्प ऑफ ग्रीन हाउस पूरे साल आप लोग क्या कर सकते हैं, उसको ग्रो कर सकते हैं। दिस डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर इज रिजल्टेंट ऑफ प्रोग्रेस ऑफ मैन। यानी कि आप लोग ये तो स्वाभाविक बात है, ये किस वजह से हो रहा है, क्योंकि जो प्रोग्रेस कर रहे हैं ह्यूमन उसके डेवलपमेंट की वजह से वो एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट कर रहा है। एग्रीकल्चर शेयर्स 15.87% इन 2018 to 19 इन ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मीन्स GDP ऑफ इंडिया। दोस्तों 2018 से 19 के बीच का जो डाटा लिया गया तो उससे क्या पता चला कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर का हमारे देश के जो GDP में योगदान था वो कितना था, 15.87%।
वेयर एज वर्ल्ड एवरेज इज 6.4, जो कि पूरे विश्व के एवरेज का 6.4% है। हेयर एग्रीकल्चरल इंक्लूड ग्रेन्स, लाइवस्टॉक, फॉरेस्ट रिसोर्सेज एंड फिशरीज। यानी कि एग्रीकल्चर में हम लोग किस किस चीज़ को डिस्कशन करते हैं, इंक्लूड करते हैं, ग्रेन्स को, लाइवस्टॉक को, फॉरेस्ट को, रिसोर्सेज को एंड फिशरीज को। सो आई होप दोस्तों आप लोग को ये सब जितना मैंने ये चीज़ बताया आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं, कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं और जो कुछ कॉलेज है उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो, और यदि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और हाँ, आप लोग को ये लग रहा होगा कि मैं इतना धीरे धीरे क्यों पढ़ा रहा हूँ, तो दोस्तों मेन मोटिव मेरा ये है कि हाँ आप लोग को सब चीज़ क्लियर करके चलना। तो अभी ये तो हम लोग हिस्ट्री लेके चल रहे हैं, तो इसीलिए हम आपको इतना धीरे धीरे से बता रहे हैं इस चीज़ के बारे में। लेकिन आप लोग को ये हिस्ट्री भी पता होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं में से एक एक नंबर के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो दोस्तों और यदि आप लोग इस लेक्चर का PDF लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया है, तो आप लोग जाइए वहाँ से ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और वहाँ से आप लोग को ये जो PDF है फ्रीली मिल जाएगा। और दोस्तों ऐसा इसलिए देखिए क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि आपको बुक को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने इसका PDF बना के डाल दिया है टेलीग्राम ग्रुप में। आप लोग जाइए ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। सो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो थैंक यू। What they gon' do?